बिहार के समस्तीपुर जिला के लघुनिया गांव में 26 जुलाई 2025 की सुबह एक घर से रोने की चीखने की बहुत जोरों जोरों से आवाज आ रही थी। पड़ोसी यह आवाज सुनकर उस घर में जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार जहां जमीन पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है और उसके नजदीक में ही उसकी पत्नी अस्मिता बैठकर जोर जोर से रो रही थी। वे लोगों से कहती है कि सुबह 5 बजे वो उठ जाती है तो उसका पति जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके नजदीक में बिजली की एक तार भी पड़ी हुई थी। इसे देखने से मालूम लग रहा था कि बिजली की तार से करंट लगने से सोनू झा की मृत्यु हो गई है। वहां खड़े लोग सोनू झा को चेक करते हैं तो उसकी सांसें थम चुकी थी। ये पूरा शोर शराबा सुनकर अस्मिता का ससुर और उसके दोनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार जहां जमीन पर मृत पड़ा हुआ है। अब पुलिस को कॉल किया जाता है। कुछ देर के बाद लोकल पुलिस वहां पर आ जाती है, साथ में फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। अब पुलिस आकर अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो शुरुआती जांच में ऐसा देखा जाता है कि सोनू कुमार झा के शरीर पर मारपीट के बहुत सारे निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीटा है। उसके बाद फोरेंसिक टीम जब डेड बॉडी की बारीकी से जांच करते हैं तो वो देखते हैं कि सोनू झा की गर्दन पर एक रस्सी का भी निशान बना हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती किसी रस्सी या तार से उसका गला दबाया गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस समझ गई थी कि ये कोई करंट लगने से सोनू कुमार झा की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। सबसे पहले सोनू कुमार झा की पत्नी अस्मिता से बातचीत होती है तो वो पुलिस को भी वही कहानी बताती है कि सुबह जब 5 बजे वो उठी तो उसका पति जमीन पर पड़ा हुआ था और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इस घर का बैकग्राउंड चेक करने में लग जाती है। गांव वालों से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि 2017 में सोनू कुमार झा की अस्मिता की अरेंज मैरिज हुई थी। उसके बाद इनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ था। इनके घर में बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा मौजूद था। साथ ही अस्मिता का ससुर यानी कि सोनू कुमार झा के पिताजी भी इसी घर में रहा करते थे। अक्सर सोनू कुमार झा और उसकी पत्नी अस्मिता में झगड़े होते रहते थे, क्योंकि ये जो सोनू कुमार था ये नशे का आदी था। ये डेली शराब पीकर घर पर आया करता था। अगर इसके काम के बारे में बात करें तो ये पहले मजदूरी किया करता था और अभी हाल फिलहाल में ये एक ई रिक्शा चलाया करता था, यानी कि इसने एक ई रिक्शा ले रखी थी और उसी से ये पैसे कमाया करता था। लेकिन पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े रहते थे और इसी के चलते अस्मिता कई बार अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली गई थी। कई बार पंचायत हुई और पंचायत होने के बाद अस्मिता को समझा बुझाकर उनके घर लाया गया। अब पुलिस को इस केस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, क्योंकि पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट अस्मिता ही थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था और जो सोनू कुमार झा की बॉडी को एनालाइज किया गया था उसमें साफ मालूम चल रहा था कि इसे पहले डंडों से बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और फिर गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। और इसी शक के आधार पर पुलिस अस्मिता को पुलिस स्टेशन में लेकर आती है और सख्ती से जब उसके साथ पूछताछ होती है तो पुलिस को कहती है कि उसके पति सोनू कुमार झा की करंट लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले हरि ओम झा ने पीट कर सोनू को पहले बेसुध किया और उसके बाद बिजली के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वो जिंदा ना बच जाए इसलिए उसे जल्दबाजी में करंट के झटके भी दिए गए। अब यह हरिओम झा का नाम जैसे ही इस केस में आता है तो पुलिस बिना देरी किए हरि ओम झा को उठा लेती है और उसे भी पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। वो इस बात को कबूल लेता है कि 25 जुलाई 2025 के रात को उसी ने सोनू कुमार झा की हत्या की है। अब हरिओम झा से भी पूछताछ होती है, साथ ही सोनू कुमार झा की पत्नी अस्मिता से पूछताछ होती है और यहाँ पर पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। दरअसल 1 साल पहले जो सोनू कुमार झा है इसने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पड़ोस में ही रहने वाले
वाले हरिओम झा को बोला था। पेशे से वो एक टीचर था। उसकी उम्र 25 साल थी और वो पिछले 1 साल से सोनू कुमार झा के घर में उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। अब क्योंकि जो सोनू कुमार झा है वो अपनी पत्नी अस्मिता पर पहले से ही अत्याचार करता था, शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन ये जो ट्यूशन टीचर हरिओम जहाँ होता है, ये देखता है कि अस्मिता के चेहरे पर चोट के काफी सारे निशान हैं। उसके हाथों पर भी चोट लगी हुई थी और वो हिम्मत करके अस्मिता से इसके बारे में पूछ लेता है। थोड़ा मना करने के बाद अस्मिता भी उसे अपनी पूरी कहानी बता देती है। यहाँ पर ये ट्यूशन टीचर हरिओम जो होता है, ये हमदर्द दिखाते हुए अस्मिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और यहीं से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अब क्योंकि अस्मिता भी अपने पति से काफी ज्यादा परेशान थी, उसे पति से प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे हरिओम में एक साथी नजर आता है और यहाँ पर अस्मिता और ये हरिओम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मौका पाकर जो हरिओम है वो रश्मिका के घर पर आया करता था और ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे और ऐसे ही चलते चलते साल भर का समय बीत जाता है। अब क्योंकि हरिओम नाम का ट्यूशन टीचर अस्मिता के घर से 100 मीटर की दूरी पर ही रहता था, तो जब भी अस्मिता घर में अकेली होती थी ये घर आया करता था और अस्मिता और हरिओम दोनों मिलकर संबंध बनाते थे। एक दिन क्या होता है, ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी अस्मिता का जो बेटा होता है वो अचानक से घर आ जाता है और वो अपनी माँ को अपने ट्यूशन टीचर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इसके बारे में रात को वो अपने पिता सोनू कुमार झा को बता देता है, जिसके बाद सोनू कुमार झा अपनी पत्नी अस्मिता को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और उस ट्यूशन टीचर को भी घर में आने से पाबंदी लगा देता है। अब इसके बाद जो अस्मिता और हरिओम है वो छिप छिप कर मिलना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि जो सोनू कुमार झा है वो डेली ही शराब पिया करता था और कई बार तो वो शराब पीकर घर में नहीं आया करता था। अब तारीख आ जाती है 25 जुलाई 2025 की। इस दिन जो सोनू कुमार झा है वो रात के लगभग 1 बजे तक भी घर नहीं आता, तो अस्मिता को लगता है कि उसका पति आज भी शराब पीकर कहीं पड़ा होगा, घर वापस नहीं आएगा। इसलिए वो हरिओम अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है और दोनों मिलकर वही फिर से करना शुरू कर देते हैं। रात के 3 बजे के आसपास जो सोनू झा होता है वो अचानक से अपनी ई रिक्शा लेकर घर आ जाता है और जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो वो अपनी पत्नी और उस ट्यूशन टीचर हरिओम दोनों को साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब क्योंकि सोनू झा शराब के नशे में धुत था, इसलिए उस ट्यूशन टीचर के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों में मारपीट होती है, लेकिन क्योंकि जो हरिओम है वो सोनू कुमार झा पर भारी पड़ता है, वो उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक लाठी से उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद वहीं पड़ी एक बिजली की तार से गला दबाकर सोनू कुमार झा की हत्या कर देता है। अभी भी इन दोनों को लग रहा था कि कहीं ये जिंदा ना बच जाए, इसलिए ये लोग एक बिजली का तार लेते हैं और बार बार उसे करंट के झटके लगाते हैं। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि अब ये मर चुका है, उसके बाद ये ट्यूशन टीचर हरिओम झा और उसके साथ में सोनू कुमार झा की पत्नी अस्मिता फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और सोनू कुमार झा की लाश के सामने तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब ये दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो हरिओम वहां से चला जाता है। उसके बाद अस्मिता भी अपने कमरे में आकर लेट जाती है और सुबह के तकरीबन 5 बजे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और लोगों को बताती है कि करंट लगने से उसके पति सोनू कुमार झा की मृत्यु हो गई है। उसे लग रहा था कि लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा क्योंकि पुलिस केस नहीं बनेगा, लेकिन आजकल हत्यारा चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, उसकी पोल खुल जाती है, क्योंकि सच को आप जितना दबाने की कोशिश करोगे वो उतना ही सामने आता है। पुलिस ने महज 6 घंटे की कार्रवाई के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया। अस्मिता और उसके बॉयफ्रेंड हरिओम झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत, सारे एविडेंस जुटाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अभी भी
ये दोनों जेल में ही हैं। आगे इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी, लेकिन इस केस से एक चीज क्लियर होती है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। हालांकि यहाँ पर अस्मिता अपने पति के व्यवहार से परेशान जरूर थी, लेकिन इस परेशानी का दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था। लेकिन उसने वो रास्ता निकालने के बजाय अपने ही पति की हत्या में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। आगे चलकर यहाँ पर हरिओम का परिवार तो बर्बाद हो ही गया, साथ में अस्मिता के बच्चे भी अनाथ हो गए। पिता का साया हट गया, माँ पूरी तरह जेल में चढ़ी। और ये थी बिहार के समस्तीपुर की सोनू कुमार झा के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।